Hello class 6, how are you? This is your SST class, myself अमित कुमार मिश्रा। बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 5 द वैदिक एज के बारे में पढ़ रहे थे। द वैदिक एज के अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि वैदिक एज को दो भागों में विभक्त किया गया, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो कि आपको 1500 से 1000 BCE के अंतर्गत आता है, और लेटर वैदिक एज जो कि आपको 1000 से 500 BCE के अंतर्गत आता है ना। इसमें फिर अर्ली वैदिक एज में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उस काल में, उस एज में पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, सोशल लाइफ किस प्रकार का था, कास्ट सिस्टम क्या था उस समय, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, फूड किस तरह का खाना खाते थे, इकोनॉमिक लाइफ जो पेशा लोगों का था वो किस तरह का था, रिलीजियन जो धर्म था लोगों का वो किस तरह का था। उसके बाद फिर लेटर वैदिक एज की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि इस एज की शुरुआत आपको 1000 BCE से हुई है, और इस एज में जो रह रहे लोग थे उन लोगों ने आयरन का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इस एज में जो आर्य लोग थे वो गैंगेटिक प्लेन से, मतलब गंगा के मैदानी क्षेत्रों से आपको मूव कर गए थे गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में, है ना। और तो और फिर हम लोगों ने जाना था कि रामायण और महाभारत में जो भी घटनाएं घटी हैं वो आपको इसी लेटर वैदिक एज के अंत में घटी थी, इसीलिए इस एज को आपको एपिक एज के नाम से भी जाना जाता है। आज हम लोग पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि लेटर वैदिक एज में जो पॉलिटिकल लाइफ था वो किस प्रकार का था। द किंग नाउ एक्वायर्ड मोर पावर एंड हैड अ प्रॉपर आर्मी, है ना। पिछली, अगर हम लोग अर्ली वैदिक एज की बात करें तो अर्ली वैदिक एज के कंपेरिजन में लेटर वैदिक एज में पॉलिटिकल लाइफ में जो चेंज हुआ था वो ये चेंज हुआ था कि राजा की शक्तियों में अब इजाफा हो गया था, राजा की शक्तियां अब बढ़ गई थीं, और राजा ने एक संगठित आर्मी रखना शुरू कर दिया था। हिज प्रेस्टीज डिपेंडेड ऑन द एरिया दैट ही कंट्रोल्ड, है ना। उसका जो मान मर्यादा, इज्जत था, वो इस बात पे डिपेंड करता था कि वो आखिर कितने क्षेत्रों का मालिक है ना, कहाँ कितने क्षेत्र में उसका शासन चलता है। 10 बार वेयर फाउट फ्रिक्वेंटली, इसीलिए जो अवयुद्ध थे वो ज़्यादा तेजी से या जल्दी जल्दी होने लगे थे, ताकि वो ज़्यादा से कोई भी राजा ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा सके, अपना अधिकार कर सके। द किंग वेरियस adopted various titles such as सम्राट एंड महाराजा धीराज। किंग जो थे उस समय के लेटर वैदिक पीरियड में, उन्होंने टाइटल्स रखना शुरू कर दिया था, जैसे सम्राट और महाराजा धीराज, है ना। ही ऑल्सो परफॉर्म वेरियस यज्ञास, है ना। वो लोग अलग अलग विभिन्न प्रकार के अब यज्ञ भी करने लगे थे, जैसे अश्वमेघ यज्ञ, राजसू यज्ञ, है ना। टू एक्सपेंड हिज किंगडम, गेन मोर पावर एंड एग्जिबिट हिज माइट। बोला जाता है कि इन यज्ञों को करने के पीछे जो कारण था वो ये था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, और शक्तियां, है ना, अपने पास एकत्रित करना चाहते थे और शक्तियां पाना चाहते थे, और तो और अपने आप को और ज़्यादा विस्तार करना चाहते थे। और वो ऐसा मानते थे कि इन यज्ञ को करने के वजह से इन सब चीज़ों की उनको प्राप्ति होगी। इन द अश्वमेघ यज्ञ अ हॉर्स वॉज लेट लूज बाय द किंग टू वॉन्डर। अश्वमेघ यज्ञ में क्या करते थे, जो राजा हुआ करते थे वो एक घोड़े को छोड़ दिया करते थे इधर उधर मूव करने के लिए। एंड सम सोल्जर्स फॉलोड द हॉर्स, और उसके पीछे कुछ सैनिक लगा दिए जाते थे, उस घोड़े के पीछे कुछ सैनिक लगा दिए जाते थे। ऑल द एरियाज दैट द हॉर्स पास थ्रू वेयर क्लेम्ड बाय द किंग एज हिज टेरिटरी। बोला जाता है कि वो घोड़ा जहां जहां मूव करता था, जिस जिस क्षेत्र में जाता था, किंग के द्वारा ऐसा क्लेम किया जाता था, ऐसा बोला जाता था कि जिस जिस क्षेत्र में वो घोड़ा गया है वो क्षेत्र उसके टेरिटरी से बिलोंग करने लगा है। कहने का मतलब है कि जहां जहां
वो जिस क्षेत्र में उसका घोड़ा जाएगा वो क्षेत्र उसका हो जाएगा, राजा का हो जाएगा, है ना। एंड इफ एनी किंग स्टॉप द हॉर्स, बोला जाता है कि उस घोड़े को, वो घोड़ा जो मूव करता था अलग अलग क्षेत्रों में, उसको अगर किसी दूसरे किंग के द्वारा रोक लिया जाता था तो अ बैटल वुड इंश्योर, है ना, बोला जाता था तब युद्ध निश्चित हो जाता था। किनके बीच? उस राजा के बीच जिसने घोड़ा छोड़ा है और उस राजा के बीच जिसने घोड़े को रोका है। लेटर द हॉर्स वॉज सैक्रिफाइस्ड इन अ स्पेशल सेरेमनी, उसके बाद उस घोड़े को क्या कर दिया जाता था? वध कर दिया जाता था एक स्पेशल सेरेमनी के अंतर्गत, है ना। द राजसू यज्ञ वॉज सपोज टू कन्फर सुप्रीम पावर टू द किंग, राजसू यज्ञ इसलिए किया जाता था ताकि, है ना, ये माना जाता था कि राजसू यज्ञ करने के बाद राजा को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होगी, है ना। दिस वॉज एन एलोबरेट सेरेमनी इन विच द किंग वॉज कोरोनेटेड, ये एक और बढ़ा हुआ, क्या उसको बोला जाए कि एक ऐसा प्रयोजन होता था जिसके अंतर्गत फिर से राजा को मुकुट पहनाया जाता था, है ना, ये बताने के लिए कि आपका साम्राज्य सीमित नहीं रहा बल्कि आपके साम्राज्य का और विस्तार हो गया है और उसके आप राजा हैं। द किंग स्टार्टेड डिमांडिंग लार्जर ऑफरिंग्स फ्रॉम द विश फॉर दीज सेक्रीफाइसेस, और ऐसा बोला जाता है कि इस समय जो राजा हुआ करता था लेटर वैदिक एज में, है ना, ये राजा अपने जो विश, विश का मतलब आप लोग जानते होंगे, विश हम लोग पढ़ चुके हैं, विश होता है जाति, है ना, जिस जाति से संबंधित वो राजा हुआ करता था, अपनी जाति से बहुत ज़्यादा डिमांड किया करता था, है ना, संपत्ति का, जिससे कि वो यज्ञ को पूरा कर सके। The Sabha and the Samiti also underwent changes as important decisions were taken by the king and his advisors. और सभा और समिति, जैसा कि अर्ली वैदिक एज में हम लोगों ने पढ़ा सभा और समिति हुआ करता था, है ना, तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए गए थे इस लेटर वैदिक एज में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो डिसीजन हुआ करते थे सभा और समिति में, उसको कौन किया करता था? उसको राजा किया करता था, साथ ही साथ वो किया करते थे जो राजा के सलाहकार हुआ करते थे। वोमेन्स वेयर नो लॉन्गर अलाउड टू पार्टिसिपेट, बोला जाता है कि जो औरतें थीं उसमें अर्ली वैदिक एज में उन लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत प्राप्त थी, लेकिन अब उनकी इज्जत में कमी आ गई थी। किस पीरियड में? लेटर वैदिक एज में, है ना। अब उन लोगों को हर चीज़ में सहभागिता लेने में पाबंदी लगा दी गई थी। सोशल लाइफ के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सोशल लाइफ हम लोग कल पढ़ेंगे, आज ऐसे थोड़ा देख लेते हैं सोशल लाइफ के बारे में कि सोशल लाइफ में आपको बताया गया कि फैमिली वाज स्टिल द बेसिक यूनिट इन द लेटर वैदिक एज। अगर सामाजिक अवस्था की बात करें लेटर वैदिक एज के काल में, है ना, तो फैमिली का जो इम्पोर्टेंस, है ना, प्रधानता आपको अर्ली वैदिक एज में था, वही प्रधानता आपको इस एज में भी, लेटर वैदिक एज में भी वही प्रधानता थी फैमिली की। द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, और जो पिता हुआ करता था वो परिवार का सबसे हेड हुआ करता था। हाउएवर वुमेन बिगेन टू ऑक्यूपाई अ लोअर पोजीशन इन द सोसाइटी, लेकिन इस एज में जो बदलाव हुआ था वो क्या हुआ था कि वुमेन, अब जो समाज में उसकी स्थिति थी अर्ली वैदिक पीरियड में, वो स्थिति अब घट गई थी, नीचे आ गई थी समाज में, है ना, इस लेटर वैदिक एज में। दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस राइट्स, बोला जाता है कि धार्मिक कार्य में अब उनकी सहभागिता ज़रूरी नहीं रखी गई थी। कहने का मतलब कि अब धार्मिक कार्य में उनको पार्टिसिपेट करने पे पाबंदी थी, है ना। और इसके बारे में, है ना, सोशल लाइफ के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।